साथियों, उत्तर प्रदेश में और देश में मुस्लिम समाज एक तरफा वोट करता है समाजवादी पार्टी को और दूसरे नंबर पर वोट करता है कांग्रेस को। लेकिन वहाँ जो प्रबुद्ध वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, राजनीतिक सोच रखने वाला वर्ग है, वो कह रहा है 2017 में, 2019 में और 2022 में, 2024 में हमने जब जब वोट दिया समाजवादी पार्टी को दिया और सरकार बनी बीजेपी की। हद तो उस समय हो गई जब 2019 के चुनाव में वोट हमारा और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि दोबारा भाजपा की सरकार बने और नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। और यही समाजवादी पार्टी बीएसपी को बी टीम कहती है। इनके पिताश्री अखिलेश यादव के पिताश्री मुलायम सिंह लोकसभा में सरेआम खुलेआम बीजेपी की दोबारा सरकार बनने का आशीर्वाद दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके बावजूद मुस्लिम समाज 2022 के इलेक्शन में 100% वोट करता है समाजवादी पार्टी को और ओबीसी के बड़े बड़े दिग्गज नेता, उदाहरण के लिए जयंत चौधरी, स्वामी प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, पल्लवी पटेल, के गौतम आदि बहुत से नेता समाजवादी पार्टी की सरकार बनवा रहे थे और समाजवादी पार्टी के लोग स्वयं कह रहे थे कि आ रहे हैं अखिलेश भैया। लेकिन जब चुनाव रिजल्ट सामने आया तो समाजवादी पार्टी 100 सीटों पर 100 सीटों पर सिमट गई और उसके सहयोगी दल 25 सीटों पर, कुल मिलाकर के 125 सीटें पर समाजवादी पार्टी सिमट गई। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या समाजवादी पार्टी का कोई ग्रुप बीजेपी को वोट करवा रहा है, कर रहा है? जैसे एक बार खुलेआम मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में कहा, जिसकी रिकॉर्डिंग लोकसभा में उपलब्ध है। वो बीजेपी की सरकार दोबारा क्यों देखना चाहते हैं? वो बीजेपी का नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री क्यों देखना चाहते हैं? कोई वजह खास तो होगी। क्या कोई गुप्त एजेंडा है? अब इस बात को 4 चुनाव लगातार देखने के बाद मुस्लिम वर्ग में जो पढ़ा लिखा समाज है, जो राजनीतिक सोच रखता है, जो अपना पराई किससे हमारा हित होगा, किससे अहित होगा, ये सोच रखता है, कौन उनके साथ खड़ा है, कौन उनके वोट के लिए खड़ा है, ये सोच रखने वाले अब कहते पाए जा रहे हैं कि जब जब हमने हाथी को वोट किया, जब जब हमने हाथी को वोट किया, सरकार बनी बसपा की, और जब जब हमने वोट किया साइकिल को, जब जब हमने वोट किया साइकिल को, सरकार बनी भाजपा की। ये कोई और नहीं, इस बात को कहने वाले पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्ग, राजनीतिक वर्ग के लोग, मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं। तो क्या मुस्लिम समाज का मन बदला है? क्योंकि जितना अन्याय, अत्याचार या बुलडोजर की कार्रवाई हुई हैं
उनमें सबसे ज़्यादा पीड़ित वर्ग यदि कोई है या रहा है तो मुस्लिम समाज। यदि अपराध की दृष्टि से भी देखें तो उन पर आपराधिक मुकदमे, धार्मिक मुकदमे ज़्यादा हुए। फिर नंबर 2 पर दलित समाज आता है। घड़ा छूने पर, मुछ रखने पर, बुलेट साइकिल पर चढ़ने पर, टॉप करने पर उनके साथ मारपीट, अत्याचार, घोड़ी से चढ़कर बारात निकालने पर, बग्घी से चढ़कर बारात निकालने पर, ये अत्याचार की बाढ़ सी आ गई है। तो दोनों का रोग, मुसलमानों का रोग और दलितों का रोग एक ही है, और दोनों पर अत्याचार करने वाले, दोनों को सताने वाले एक ही है। तो न्याय का और समाज का यही दायरा बनता है कि पीड़ित एक साथ आ जाए और एकजुट होकर उस समस्या का समाधान करें, तो समस्या अपने आप दूर भाग जाएगी। ये थी मुस्लिम समाज ने हाथी को वोट कर दिया और सरकार बसपा की बन गई, तो दोनों का जो कष्ट का कारण है वो अपने आप समाप्त हो जाता है। अब देखना ये है क्या 2027 में या 2027 से पहले जो नगर निगम, नगर पंचायत, गांव पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, क्या इसमें भी ये एक साथ आएंगे या 2027 के चुनाव में एक साथ आएंगे, अथवा पहले जैसा ही अलग अलग खेमे में बंटकर वोटिंग करेंगे। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन की समय की मांग है कि ये दलित और मुस्लिम और मोस्ट ओबीसी एक साथ आ जाता है तो इनकी सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है, और सरकार बनते ही इन पर अन्याय अत्याचार पर होने वाले अन्याय अत्याचार अपने आप रुक जाएंगे। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट से लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।